हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज टेरिटरी। आज का वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन ये पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम कंटिन्यू करने वाला है क्लास 10th चैप्टर 5 द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, पार्ट 2। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज के कितने प्रकार, कौन से प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, सुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। ये सब जो है, ये सब रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स में जाता है। कॉटन, जूट, सिल्क, शुगर, चीनी, ओके, एडिबल ऑयल, तेल, ये सब एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स में जाते हैं। आगे बढ़ते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की तरफ। The textile industries occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation and foreign exchange earnings. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो हमेशा ही एक यूनिक फीचर और पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि इसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और तो और ज़्यादा बहुत इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी होता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज से भी बहुत फ़ायदा होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इंडियन रुपीज़ को देना और बाहर के अदर कंट्रीज़ के रुपीज़ को आना। ओके, it is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain from raw material to the high value added products. ये एकमात्र इंडस्ट्री है कंट्री में जो कि बहुत ही आत्मनिर्भरता और पूरा का पूरा अपने कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, वो अपने साथ ही मतलब अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी के हेल्प बनाए बिना, हेल्प लिए बना। दैट इज़ फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। और तो और उनका रॉ मटेरियल भी बहुत ही अच्छा होता है जो कि हाई वैल्यू प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स को। कॉटन टेक्सटाइल्स इन द एंसेंट इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। जो हम अगर ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम उधर चले जाएं एंसेंट इंडिया को, पुराने ओल्ड इंडिया को, वहाँ पे हम लोग हाथ से बनाते थे हैंड्स कॉटन को, ड्रेसेस को। हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स, हम ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद पावरलूम्स केम इनटू यूज। पावरलूम्स आ गए थे जहाँ पर our traditional industry suffered setback during the colonial period because they could not compete with the mill made cloth from England. यहाँ पे बहुत ही सफ़र करना पड़ा हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि वो इंग्लैंड के जो पावरफुल इंडस्ट्रीज़ के साथ compete नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा उनके पास बहुत ही अच्छा मशीन्स था और तो और बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्निक्स थे बनाने के लिए। इन द ईयरली years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. हम अगर ईयरली ईयर्स के बारे में बात करें, वहाँ कॉटन टेक्सटाइल दो ही जगहों से पाया जाता था, महाराष्ट्र और गुजरात। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन मार्केट, transport including accessible port facilities, labor, moist climate etc. और तो रॉ कॉटन के लिए मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, चीफ लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा, ये बहुत ही होना ज़रूरी है। Contributed towards its localization. This industry has close link with agriculture and provides a living to farmers, cotton ball pluckers and worker engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग। और तो और ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारे क्लोज लिंक्स करता, ज़्यादातर क्लोज लिंक्स रहता है एग्रीकल्चर के साथ, और तो और प्रोवाइड करता है एक फार्मर्स का अच्छे लाइफ जीने का। और तो और वर्कर्स जो
एंगेज रहते हैं, गिनिंग, स्पिनिंग, वेबिंग एक्सेट्रा, उनके भी लाइफ को बहुत ही अच्छा बना देता है, क्योंकि कॉटन जो है बहुत ही हाईली डिमांडेड था। द इंडस्ट्री बाई क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री था वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड करता था, और तो और बहुत बहुत सारे प्रोड्यूस होता था, सच एज केमिकल एंड डाइस, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। और तो और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज को हेल्प करता था, मैनी सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल, डाइस, पैकेजिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा एंड मैनेजिंग एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, ये सबको भी हेल्प करता था। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वीविंग एंड हाईली डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकरप्टिंग traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, jari, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। जो ज़्यादातर ये जो स्पिनिंग होते थे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में होते थे वीविंग, और तो और वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इन, और वीविंग में इंडिया बहुत ही ख़राब था, क्योंकि वीविंग में हमारा कुछ अच्छे से नहीं होता था, हाई क्वालिटी के नहीं होता था। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, इंडिया का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन था स्पिनिंग में, लेकिन बट weaving supplies the low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country। पर जो वीविंग था वो बहुत ही ख़राब था, क्योंकि वो इंडिया में उसका हाई क्वालिटी बनना बहुत ही मुश्किल था, और तो और द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स। द हैंडस्पून खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट ऑफ टू द वीवर्स इन देयर होम्स एज ए कॉटन इंडस्ट्री। जो हैंडस्पून खादी क्लॉथ्स थे वो बहुत वहाँ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था, क्योंकि वो हाथों से बनाया जाता था, और तो और वो कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल था। सॉरी, ये 2 लाइन बोलना भूल गया था। द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। जो पहला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, मिल था, वो मुंबई में एस्टेब्लिश हुआ था 1854 में। द टू वर्ल्ड वार्स वेर फॉट इन यूरोप, जो 2 वर्ल्ड वॉर है जो फॉट हुआ था यूरोप में, और इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, और तब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था। देर वॉज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, और तो जो डिमांड था क्लॉथ का वहाँ पे यूके में वो ज़्यादा था। दे गेव ए बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और तो वो बहुत हेल्प किए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ गया था। वाई डिड महात्मा, हम यहाँ पे आते हैं, वाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। महात्मा गांधी क्यों ज़्यादा एम्फेसिस करते थे, फोर्स मतलब इच्छुक करते थे कि स्पिनिंग यार्न और वीविंग खादी हम यहाँ पे ही करें। वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावरलूम एंड हैंडलूम। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान, इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न जापान को। ओके, अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। और तो और जो इम्पोर्टर्स है कॉटन गुड्स के ये सब हैं यूएसए, यूके, रसिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, और तो और हमारा बहुत ही बड़ा शेयर है कॉटन यार्न में वर्ल्ड ट्रेड में। आवर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। और तो और जो स्पिनिंग मिल्स है वो इंडिया के बहुत ही कमाल के हैं, वो ग्लोबल लेवल में बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और तो और कैपेबल है यूजिंग ऑल द फाइबर्स, हर तरह के फाइबर्स को के साथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। द वीविंग, knitting एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच एज द हाई क्वालिटी yarn दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। लेकिन वीविंग, क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी yarn को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है इन द कंट्री। देर आर some large and modern factories in these segments, but
Most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the industry. और तो और जो बहुत ही कम ऐसे ही इंडस्ट्रीज हैं और मॉडर्न मशीन्स है जहाँ जहाँ पर ये सब वीविंग निटिंग एक्सेट्रा वहाँ पे प्रोसेसिंग हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स, और तो और बहुत ही स्मॉल यूनिट्स में होता है विच कैटर टू द लोकल मार्केट, और तो और वो लोकल मार्केट के साथ ही मिलकर करना पड़ता है। दिस मिसमैच इज ए मेजर ड्रॉबैक फॉर ए इंडस्ट्री। और तो और जो कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है लोकल मार्केट्स के साथ, और ये मिसमैच इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए नहीं देता। एज ए रिजल्ट मेनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अप्रैल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। जो हमें लास्ट को पता चलता है कि जो स्पिनर्स हैं वही एक्सपोर्ट होता है कॉटन यार्न में, लेकिन वाइल जो वही ड्रेस मैन्युफैक्चर मतलब जो अप्रैल है उसका मतलब है वो ड्रेसेस मैन्युफैक्चर होके शॉप्स को चला जाता है, उसके बाद वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है मतलब फैब्रिक को। ओके, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज? हमें इसका ये क्वेश्चन का ये मतलब है कि हमें क्यों इम्प्रूव करना है हमारे वीविंग सेक्टर को इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। क्योंकि although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, हम लोग प्रोडक्शन करना शुरू कर चुके हैं लॉन्ग स्टेपल कॉटन के, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी के हैं। द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ट, और तो और हमें जो इंपोर्ट करना है वो फिर भी कम है। पावर सप्लाई इज इरेटिक एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर। और तो और हमारे पास पावर सप्लाई बहुत ही है मगर मशीनरी को अपग्रेडेड चाहिए ताकि वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर वो भी बढ़ सके। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। और तो और अदर प्रॉब्लम्स ये है कि वो लो आउटपुट ऑफ लेबर बहुत ही कम प्रकार के मतलब आउटपुट बहुत ही कम लेबर से मिलता है। और तो और स्टिफ कंपटीशन, बहुत ही हाई कंपटीशन है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज के साथ। जूट टेक्सटाइल्स, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, और तो और ये जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट ए सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। और तो और ये सेकेंड प्लेस में है बांग्लादेश के पास बाद, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जूट को एक्सपोर्ट करता है। मेनली अलोंग मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। बहुत सारे मिल्स वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। और तो और हुगली रिवर के पास ही है, इन ए नैरो बेल्ट, बहुत ही छोटे बेल्ट में। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल for their location in the Hooghly basin are proximity of the jute producing area। जो फैक्टर्स जो चाहिए जूट को प्रोड्यूस करने के लिए वो हुगली बेसिन के पास सारे के सारे हैं, जैसे कि proximity of the jute producing area, inexpensive water transport supported by a good network of railway, roadway, waterway to facilitate movement of the raw material to the mills। यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जूट के लिए, क्योंकि यहाँ पे वाटर इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत ही कम एक्सपेंसिव है, और तो और बहुत ही अच्छा गुड नेटवर्क है रेलवेज़ के साथ, रोडवेज़ के साथ और वाटरवेज़ के साथ, ताकि वो रॉ मटेरियल को मिल्स तक पहुँचाया जा सके। एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, और तो और वाटर बहुत ही है प्रोसेसिंग करने के लिए रॉ जूट के लिए। चीफ लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये जो चीफ लेबर हैं वेस्ट बंगाल के, और तो और उड़ीसा, यूपी, बिहार से। कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, और तो और
कोलकाता जो है वो ज़्यादा लार्ज अर्बन सेंटर है जो कि प्रोवाइड करता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। ये सब अच्छे कोलकाता प्रोवाइड करता है। और उन्हें क्या चाहिए जूट कल्टीवेशन के लिए? Challenges faced by industry include stiff competition in the international market from synthesis substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand। लेकिन जो challenges face करते हैं इंडस्ट्रीज वो है बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन रहता है इंटरनेशनल मार्केट्स में, जैसे कि सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स होता है, वो कंपटीटर्स है लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। लेकिन इंटरनल डिमांड बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो मैंडेटरी हो चुके हैं यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। ओके, टू बी स्टिमुलेट डिमांड द मार्केट द प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी डाइवर्सिफाइड। और तो और वो ज़्यादा डिमांड होने के वजह से जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा फैलना शुरू हो चुका है। जो मेन मार्केट्स है इंडिया का वो है यूएस, कनाडा, घाना, सऊदी अरबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब है। द ग्रोइंग ग्लोबल concern for environment friendly biodegradable materials has again opened the opportunity for jute products। और तो और ये जूट प्रोडक्ट्स जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और तो और ये बहुत ही अच्छा है। शुगर इंडस्ट्रीज, हम अभी शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। India stands second as the world producer of sugar but occupies the first place in the production of gur and khandasari। जो इंडिया वर्ल्ड के शुगर प्रोड्यूसिंग लेवल में वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन में है, लेकिन फर्स्ट प्लेस में है गुड़ और खंडेसारी बनाने का। गुड़ का मतलब वो गुड़ बोलते हैं ना उसे, और खंडेसारी मतलब देसी चीनी होता है। द रॉ मटेरियल यूज इन द इंडस्ट्री इज बल्कि, जो रॉ मटेरियल यूज होता है इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड इन होलेजेस इट सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस, और तो और इसमें सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस भी होता है। द मिल्स आर लोकेटेड इन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इस स्टेट्स में ज़्यादातर मिल्स होते हैं। 60% मिल्स आर इन यूपी एंड बिहार, 60% यूपी और बिहार में है मिल्स। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज़ आइडियली सुटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। ये सीजनल है इसलिए वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स ही हैंडल करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो? In recent year, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra। अभी रिसेंट ईयर्स में हमें देखा जाए कि ये सब चेंज हो रहा है, मिल्स शिफ्ट होना स्टार्ट कर चुके हैं। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, ज़्यादातर साउथ वेस्टर्न स्टेट्स में होना शुरू हो चुका है, जैसे कि महाराष्ट्र। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हियर एज ए हायर सुक्रोज कंटेंट। और तो और इसलिए होता है क्योंकि जो गन्ने होते हैं, गन्ने जो शुगर केन होता है वो वहाँ पे हायर सुक्रोज कंटेंट होता है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स ए लॉन्गर क्रशिंग सीजन। जो कूलर अगर क्लाइमेट होगा तो लॉन्गर क्रशिंग सीजन होगा। ओके, मोर ओवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट्स। और तो और जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा ही सक्सेसफुल होते हैं इन स्टेट्स में। मेजर चैलेंज इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। और तो और यहाँ पे हम मेजर चैलेंज फेस करने वाले हैं सीज़न के नेचर के वजह से, क्योंकि ये पूरा साल भर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और तो और ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। और तो और ये बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। और तो और ट्रांसपोर्ट भी डिले हो जाता है फैक्ट्रीज को पहुंचने में। और तो और हमें यूज़ ऑफ बैगेज मैक्सिमाइज करना चाहिए।
सो दैट्स ऑल। हम नेक्स्ट क्लास में हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो ऑपरेट होता है, कैसे हमें फ़ायदा पहुंचाता है, और जीडीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। गो करना गो।